गोपियों के ज्ञान के गोपियों ने जब भक्ति का प्रेम का ऐसा पुट लगाया महाराज, कहा उद्धव से ये तो प्रेम की बात है और प्रेम करने वाले ही जानते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पर अभी ज्ञान का पुट लगा है। और आज गोपियों के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कहते कहते कि वो कन्हैया चाहे हमारे प्राण निकल जाए और हमारे प्राण भी हम चाहते कि निकल जाए, पर वो कृष्ण कथा हमारे हृदय में ऐसी चल रही है, निगोड़े प्राण भी नहीं निकलने देते। हमारे प्राण भले भी निकल जाए पर हम कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती, कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। यहाँ कहते कहते गोपियों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, और अश्रुधारा जब बहने लगी महाराज, वो अश्रुधारा ने एक बड़े पनारे का रूप ले लिया और उस पनारे ने एक बड़ी सी नदी का रूप ले लिया और उद्धव जी उस नदी में बहने लगे। उद्धव जी 7 महीने हो गए बहते बहते बहते, ऐसे ज्ञान पर भक्ति का पुट लगा, उद्धव सब कुछ भूल गए। आज उद्धव जी ने जब 7 महीने कहकर गए थे एक दिन में वापस लौट करके आऊंगा, 7 महीने में पुनः जब अपने आप को देखते हैं तो गोपियों के चरणों में पाते हैं। और आज गोपियां कहती है उद्धव सुनो हो चलियो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाए ढोल। आज उद्धव के नेत्रों में जो ज्ञान का चश्मा था, उस चश्मे को हटा करके भक्ति का प्रेम का पुट प्रभु ने लगवाया। उद्धव जी आज पुनः जब मथुरा आते हैं तो भगवान कन्हैया कहते हैं ना गोपियां मुझसे दूर रह सकती हैं, न मैं इनके बिना दूर रह सकती। आज भगवान ने कहा उद्धव अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए क्या देखते हैं, सभी ग्वाल बाल सभा गोपी श्री राधा रानी सब कुछ वहीं पर भगवान कन्हैया के साथ दिखाई दी। आचार्य ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं उद्धव चरित्र बहुत सुंदर चरित्र है। यदि श्रीमद् भागवत कथा का कोई सुंदर सा प्रसंग है और कोई मुझसे पूछे कि कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे कि उद्धव चरित्र, श्रीमद् भागवत कथा का उद्धव चरित्र। अंततः 10वें स्कंद में उद्धव चरित्र और 11 स्कंद में जब प्रवेश करते हैं महाराज, तो वहाँ पर आचार्य शुकदेव जी महाराज ने कहा कि इधर कंस को तो प्रभु ने मार दिया, पर कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने अपने पिता जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी। जरासंध ने उन्होंने 23 अक्षौणी सेना साथ में ली और कृष्ण बलराम पर युद्ध कर दिया। कृष्ण बलराम पर युद्ध किया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 17 बार कृष्ण और बलराम ने जरासंध को हराया। जब 18वीं बार युद्ध हो रहा था, जरासंध जो कंस के ससुर थे, उन्होंने पंडितों को बुलाया और पंडितों से कहा कि आप यहाँ यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, मैं 18वीं बार कृष्ण बलराम से युद्ध करने जा रहा हूँ, यदि इस बार में जीत गया तो मैं माला माल कर दूंगा, और नहीं जीता तो तुम 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। वही जब कृष्ण बलराम ने कहा, कृष्ण ने बलराम जी से कहा भैया क्या रण छोड़ चले? बोले हम चंद्रवंशी राजा, हम रण कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान ने कहा कि 11,000 पंडितों का सवाल है, चलो छोड़ सकते हैं। माखन चोर तो नाम पड़ ही गया है, चित चोर पड़ ही गया है, कम से कम एक बार रण छोड़ राय नाम भी पड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने रण छोड़ा, कृष्ण बलराम दोनों ने रण छोड़ करके एक ऊंचे टीले पर चढ़ करके समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां पहुंच करके विश्वकर्मा जी को बुलाया और वहीं समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण और बलराम ने स्वर्ण की द्वारिका बनवाई है। स्वर्ण की द्वारिका बनवाई, सारे यदुवंशियों को वहां
अब इधर बलराम जी जो रेवत नाम के राजा, जो सूर्यवंशी राजा थे, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो रेवत नाम के राजा थे उनकी पुत्री थी रेवती। अब वो सूर्यवंशी राजा, अब सूर्यवंशी कब आया था? जब त्रेता युग था। अब त्रेता युग में बड़े लोग हुआ करते थे, तो रेवत नाम के राजा ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि तुम्हारी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ होगा। अब उन्हें चिंता हुई कि बलराम के साथ विवाह कैसे हो। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और ब्रह्मा जी का एक कल्प मतलब एक दिन होता है, तो वो युग बीत गया। और जब उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से, द्वापर युग आने वाला है, रेवत नाम के राजा जब आए तब तक एक युग बीत चुका था। और जब त्रेता युग बीत गया, द्वापर में बलराम जी के पास जब आए, आज बलराम जी से जब विवाह करने लगे, बलराम जी से रेवती मैया बड़ी थी। अब विवाह हो गया, बलराम जी विवाह करने लगे, सभी लोग हंसी करने लगे, देखो दुल्हन कितनी बड़ी है। तभी उसी समय बलराम जी को गुस्सा आया। कन्हैया भी मजाक की स्वभाव था, कहने लगे भैया भाभी जी तो बहुत बड़ी है। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना हल उठाया और हल उठा करके रेवती के शीश पर रखा, तो रेवती नीचे चली गई और छोटी हो गई। इस प्रकार रेवत नाम के राजा जो सूर्यवंशी थे, उनकी बेटी के साथ चंद्रवंशी श्री बलराम जी का विवाह हुआ। अब इधर बलराम जी आप देखना, कहीं भी भगवान कन्हैया के अनेक मंदिर मिल जाएंगे, पर बलराम जी का और रेवती मैया का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवती मैया इतनी डर गई उस दिन से, उस हल की वजह से कि ना जाने कभी क्या हो जाए। इधर हमारे प्रभु भगवान कन्हैया ने कहा हम भी विवाह करेंगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते कुंडलपुर के राजा भीष्मक, उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी। उनके 4 पुत्र, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्म। एक दिन भीष्मक राजा स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक फूल पर एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है। राजा भीष्मक उस कन्या को लेकर के आए। वो कन्या कोई और नहीं, रुक्मिणी मैया थी, साक्षात लक्ष्मी। यहाँ लक्ष्मी जब मैया सीता बनती है तो धरती से प्रकट होती है, और यही माँ लक्ष्मी जब रुक्मिणी बनती है तो फिर यह कमल के फूल से प्रकट होती है। आज प्रकट हुई है, बड़ी होने लगी महाराज। विवाह का समय आया, विवाह का समय आया। बड़े भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। पर आज रुक्मिणी मैया भगवान कन्हैया को पत्रिका लिखती है और एक पंडित जी के साथ पहुंचाती है कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय हो गया, पर मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आज भगवान कन्हैया के पास जब वो ब्राह्मण पत्रिका लेकर के पहुंचे, उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, हम आएंगे। कहाँ आना है? बोले जब मैं कात्यायनी मैया का पूजन करने जाऊंगी, वहाँ मंदिर में आप आ जाना। और आज भगवान ने बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया, और आज भगवान सुंदर सा श्रृंगार करके कात्यायनी मैया का मंदिर, जब रुक्मिणी मैया विवाह से पहले पूजन करने आए, हजारों सैनिक थे, पर उन सैनिकों के बीच में हमारे भगवान कन्हैया पहुंचे। एक सैनिक ने भगवान कन्हैया की ओर देखा और उनके पीताम्बर को देखा, तो कहा ताड़ी दूध मेरी नंदित पीताम्बर धारी। उनके पीताम्बर को चमचमाता देखते देखते वो तो देखता रह गया। एक सैनिक उनकी मुरली को देखने लगा, एक सैनिक उनके पैरों की तरफ देखने लगा, एक मोर पंख को देख रहा है। भगवान कन्हैया कात्यायनी के मंदिर में गए, वहां जाकर रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठाया। सैनिक सारे
कन्हैया ने, द्वारिकाधीश भगवान ने उसको पहिए से बांध लिया। रुक्मणी मैया ने कहा ये मेरा भैया है, इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान ने उसे छोड़ दिया और भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी मैया का हरण करके सीधे द्वारिका ले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। और जैसे ही लेकर के गए, इधर राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी को समझाया, कहा बेटा ये द्वारिकाधीश भगवान स्वयं नारायण है और हमारे घर में जो बेटी आई है वो लक्ष्मी मैया है और लक्ष्मी मैया का विवाह तो नारायण भगवान के साथ ही होना चाहिए। रुक्मी को समझ में आया। पुनः रुक्मणी मैया कुंदिनपुर आई है और पुनः फिर से विवाह की तैयारियां होने लगी है। आज कुंदिनपुर को बड़े भव्य अच्छे से सजाया गया। मैया की मेहंदी होती है, मैया की हल्दी होती है। आइए हम सभी बड़े भाव से चलते हैं और हमारे बीच में भी रुक्मणी मैया आने वाली है और भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान भी बारात लेकर के आने वाले। आइए जब तक हल्दी मेहंदी हम करते हैं। बोलिए रुक्मणी मैया की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भगवान की शादी हो रही हो, सभी को बढ़िया आपसे नाचना भी होता है, क्योंकि भगवान के दरबार में नाचना भी जरूरी होता है। जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तो इसलिए सभी भगवान के दरबार में सभी नाचे। अरे ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। चालू करो। स्वामी
ओम ओम सहस्रशीर्षा ओर्धा सहस्राक्षा सहस्रपादा सागुमिगुं सर्वभूते एकदशायो हरि ओम गायत्री जगत्या लक्ष्मणदाः वेदग्रह आकुक्षुजीविगुं सम्मन्त्वा वेदानो नलेको वेयो सोरी गुरु चिंता मणिये कोष्ठेवो स्वामी साक्षीधरा लंगान कुर्याति सदा मंगलम गौरी शरीर गीतचो शुभगा कांडो सुपरिणाशिवा सावित्री चा सरस्वती सत्यवेदिता अरुदंते स्वाहा जाम बनते रुक्म भगिनी प्रबंध ये वासली बेला जामुन दे शोभीन मकरा कुर्यात सदा मंगलो। वहाँ देखिए प्रधान यजमान पहले पाव पूजाई कर दे, पूजा कर दे रुक्मणी मैया की और कन्यादान करें। इसके पश्चात हमारे सरपंच साहब कैलाश जी यादव वो जोड़े सहित आ जाए। इसके पश्चात इनके परिवार के जो लोग हैं वो आ जाएं। तत्पश्चात सभी लोग अपने क्रम से पूजन करते रहें। एक बात का ध्यान रखना, कृष्ण जन्म में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि भगवान के हाथ में पैसे नहीं दिए जाते हैं। जो दुनिया को देने वाला है उसको क्या तुम पैसे पकड़ाओगे? नियम होता है, मर्यादा होती है, नीचे थाली रहती है उसमें डाले जाओ। बोले श्री रुक्मणी मैया की, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। सभी लोग आएंगे यजमान के बाद और पैर पूजाई करके रहेंगे। और ज्यादा चंदन वंदन नहीं लगाना है, अंगूठे से हल्दी लगाओ और जो कुछ भी आप फूल भी अगर भेंट करना है वो करके थाली में और अपने स्थान पर बैठ। ओ सहनाइयों की सदा कह रही है, उसी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है।
रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो। मुझे ये लगता है, अच्छा बारात में कौन कौन आया, भगवान की बारात में कौन कौन आया, वो हाथ ऊंचे कर दे। लड़कों वालों की तरफ से कौन है बारात में, और लड़की वालों की तरफ से रुक्मणी मैया की तरफ से, दोनों की तरफ से मतलब। दोनों की तरफ से है ना। तो खुशी किसी को है, भगवान की शादी हो रही है आज, सबको है ना। तो एक बार झूम कर जयकार लगाना, ठीक है। बोलिए युगल सरकार माँ के बिहारी लाल की। और एक बार झूम कर सब लोग नाच कर कहेंगे क्या, अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल। जय हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी दुल्हन बनी। अरे रुक्मणी पहने सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहने सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहने सतरंगी साड़ी। भगवान क्या पहने पता है भगवान, अरे पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल, थोड़ी राजा पार नहीं, रुक्मणी नंदलाल, थोड़ी राजा पार नहीं।
किया जगाने हार जगाने किया जगाने अरे कृष्ण से आयो कृष्ण से आया जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बनी है जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बनी है जवाब नहीं दूल्हा बनी है जोड़ी का जवाब नहीं अच्छे लग रहे हैं भगवान हमारे भगवान किस किस को अच्छे लग रहे हैं सुंदर बहुत सुंदर सबको ना तो नजर मत लगाना हो बागे बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे हाय नजर लग जाए होए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए हाय नजर ना लग जाए होए नजर ना लग जाए